ठीक है। अभी जो हम लोग दो टाइप्स देखेंगे, एक ग्रेनाइट देखेंगे, दूसरा आपका मार्बल देखेंगे। ग्रेनाइट किसको कहते हैं, मार्बल किसको कहते हैं, डिस्कस करेंगे। तो आते हैं आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है बोलिए, ये किस रॉक का किस्म है, इग्नियस रॉक का किस्म है। जब इग्नियस रॉक का किस्म है तो ये किस तरह बनता है आपका, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। यस और नो, किस तरह बनेगा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, एदर अर्थ के नीचे और अबव द सरफेस, है ना, अबव द अर्थ क्रस्ट या फिर अबव द सरफेस, उसे क्या कहेंगे, ग्रेनाइट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, ग्रेनाइट कहेंगे। अगर इसका डिफिनेशन देखेंगे, इट इज एन इग्नियस रॉक, इट इज फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, है ना, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एदर बिलो और अबव द अर्थ, है ना, या तो नीचे भी बनेगा या ऊपर भी बनेगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रेनाइट कहलाएगा। और मेनली जो इसमें कंपाउंड होता है दो तरह का होता है। क्या क्या होता है आपका बोलिए, क्वार्ट्ज होता है, एक क्या होता है आपका फिल्डस्पर होता है ना, और क्या होता है आपका मिक्स रहता है, आपका मीका भी मिक्स रहता है। तो तीन तरह का हो गया आपका, क्या क्या हो गया, एक इग्नियस रॉक में क्या किस तरह का कंपाउंड रहेगा, फिल्डस्पर रहेगा, क्वार्ट्ज रहेगा और मिक्स विथ मीका रहेगा। तीन तरह का मिनरल रहेगा एक रॉक में, ठीक है, इसी से इग्नियस रॉक बना होता है। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टी में। तो जनरली प्रॉपर्टी जो डिस्कस होता है तो क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए, है ना, इसका कलर कैसा होना चाहिए, इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, यस और नो, हाँ, इसका ड्यूरेबिलिटी कैसा होना चाहिए, ये सब आपको इसमें डिस्कस होगा। तो पहला आते हैं इसका जो है प्रॉपर्टी, इट इज हार्ड एंड ड्यूरेबल, नो डाउट। जब आपका ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इग्नियस रॉक है तो इसमें क्या होगा, जो रॉक मिलेगा वो हार्ड होगा एंड ड्यूरेबल भी होगा। हम आपको बताए थे कि ड्यूरेबल हार्ड क्या होता है, ड्यूरेबल मीन लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल मीन लॉन्ग लास्टिंग, जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा हो, है ना। लेकिन अगर हार्ड बोलेंगे तो क्या समझेंगे, नहीं, हम आपको समझाए थे पहला क्लास में जब सिलेबस डिस्कस हो रहा था। तो हार्ड किसको कहते हैं, व्हाट इज हार्डनेस, यस और नो, किसी को मालूम है हार्डनेस क्या है, नहीं, स्क्रैच, है ना, स्क्रैच होने से जो रेजिस्ट करेगा जो मेटल या मटेरियल, है ना, उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, हार्ड कहेंगे, हार्डनेस, है ना। जैसे आपका देखते हैं डायमंड वगैरह, वो क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है ना, वो किसी भी चीज को क्या करता है, कट कर देता है, स्क्रैच कर देता है ना। तो स्क्रैच ना होने की जो प्रॉपर्टी, यानी कि रेजिस्ट करेगा, स्क्रैच जल्दी नहीं होने देगा अपने सरफेस पर, तो वो क्या होगा, आपका हार्डर मटेरियल हो गया। तो ये क्या है, ग्रेनाइट हार्डर मटेरियल है ना, और इसका लाइफ भी क्या है, ज्यादा है, ड्यूरेबिलिटी भी है। उसके बाद आते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ मीन लोड डालते रहेंगे, एक समय आएगा कि वो आपका टूट जाएगा। तो कितना स्ट्रेंथ इसमें है, लोड सहने की कैपेसिटी, तो कितना है जी बोलिए, 100 to 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 100 से कितना है, 140। अब वही मार्बल की बात करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, वही मार्बल की बात करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 50 to 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा, यस और नो, इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गया, है ना, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं कलर। हम लोग जनरली कौन सा कलर देखे हैं, है ना, ब्लैक ग्रे कलर टाइप का देखे हैं, यस और नो। लेकिन ये ग्रेनाइट किस कलर में मौजूद होता है, आपका ग्रीन में भी रहता है, आपका है पिंक में भी रहता है, लेकिन इसका फिर आपका ये क्या होगा, महंगा होगा, है ना, चीप नहीं होगा, चीप नहीं होगा, आपका क्या रहेगा, आपका महंगा होगा, पिंक होगा। ब्लैक तो देखे, ग्रे भी देखे, यस और नो, रेड, गैलेक्सी, रूबी एटसेट्रा, ये भी आपका कलर है जो ग्रेनाइट में, जो ग्रेनाइट होता है इस कलर का, यस और नो, तो इतना कलर होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी कितना होना चाहिए, लेस देन 1% होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन 1% होना चाहिए। व्हाट इज पोरोसिटी, हाँ, पोरोसिटी में क्या होता है, अगर जियोटेक इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, यानी उसमें कितना वाइड्स मौजूद है, यानी उसमें कितना वाइड्स मौजूद है, उसे क्या कहेंगे, पोरोसिटी। जब वाइड मौजूद होता है तो क्या होता है आपका ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी, अगर ज्यादा रहेगा पोरोसिटी तो ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, अगर कम रहेगा तो आपका क्या करेगा, कम करेगा। तो कितना है इसका, लेस देन 1% है,
तो इसमें पानी ऑब्जॉर्ब होता है? नहीं होता। इसमें कुछ व्हाइट नजर आता है, एकदम सॉलिड नजर आता है, यस और नो है। इसलिए इसका पोरोसिटी क्या हुआ? लेस देन 1। क्या है आपका? इसका पोरोसिटी 1 से भी कम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? 2.63 टू 2.65। क्या होता है? 2.63 टू 2.65। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी? क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? क्या होता है बताइए? लोकल लैंग्वेज में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या समझेंगे? जिसका मास ज्यादा डेंसर हो, जिसका मास ज्यादा डेंसर हो। यानी अगर इसको डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को, क्या होता है? डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल टू दी डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना। तो उससे आपका क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। उससे क्या होता है आपका? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहे हैं, इसका कितना है? 2.63 टू 2.65। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका डेंसर है, यानी आपका भारी है। क्या है आपका? भारी, है ना। कंपेयर टू इट्स वाटर, कितना टाइम्स भारी है? 2.63 टू 2.65, ऐसा नो। कितना टाइम्स भारी है? 2.63 टू 2.65। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखिएगा। तो सॉइल का क्या होगा? इसका कम होगा। सॉइल का क्या होगा? इससे कम होगा। मार्बल का भी क्या होगा? इसका कम होगा, ऐसा नो। उसके बाद आते हैं छठा प्रॉपर्टीज में, ड्रेसिंग एंड पॉलिशिंग मेक्स इट एक्सपेंसिव, है ना। अगर ड्रेसिंग में क्या हुआ? ड्रेसिंग में क्या हुआ? पॉलिशिंग में मालूम है पॉलिश करना, है ना, जिससे आपका खूबसूरत बढ़ जाएगा। लेकिन ड्रेसिंग में क्या हुआ? कट छट करना। ड्रेसिंग में क्या हुआ आपका? कट छट करना, एक खूबसूरत डिजाइन देना कट करके, है ना। अगर ड्रेसिंग और पॉलिशिंग क्या बनाएगा? इसको एक्सपेंसिव बनाएगा, है ना। फिर आपका महंगा बिकेगा, है ना, ऐसा नो। इसका महंगा बनेगा। ऑन फिनिशिंग इट्स अपीयर लाइक मिरर। जब इसको फिनिश अच्छा से करेंगे तो ये कैसा अपीयर होगा? मिरर की तरह, है ना। कुछ अक्स नजर आएगा, कुछ क्या नजर आएगा? अक्स नजर आएगा, है ना। फ्लोर जब चलते तो हल्का अक्स नजर आता है ना। वो ज्यादा फिनिश रहता है ना। वो भी क्या होगा आपका? मोर एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये क्या होता है? कोई रेजिस्टेंस टू फायर नहीं होता है। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस टू फायर नहीं रहेगा, है ना। यानी अगर आग लगेगी तो आग नहीं लगेगी। नॉट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, यानी फायर के यानी रोक नहीं पाएगा, फायर इसमें लग जाएगा जल्दी। नॉट रेजिस्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर। अब वही अगर हम ईंट लेंगे, ब्रिक्स, तो क्या होगा? बोलिए, रेजिस्ट होगा। क्यों? उसको क्योंकि 1400-1300 सेल्सियस डिग्री पर क्या करते हैं? पकाते हैं, है ना। इसमें आग लगने का ज्यादा कैपेसिटी, जल्दी लग जाएगा, उसमें हीट में नहीं लगेगा। समझ में आ गया अंतर? यस। उसके बाद आते हैं इसका यूजेस में, कहां कहां यूजेस होता है? बोलिए, कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है? सबसे पहले फ्लोरिंग, फ्लोरिंग, जैसा नो स्लैब रहता है ना, छोटा छोटा टुकड़ा में बना हुआ ग्रेनाइट का, आपका कॉरिडोर वगैरह, है ना, या आंगन वगैरह में क्या करते हैं? बिछाते हैं, ऐसा नो। तो क्या होता है फ्लोरिंग के लिए? हाँ, किचन का स्लैब, यस। कॉलम बीम, यस। सील, सील, सील और स्टेयर, हाँ स्टेप्स, स्टेप्स में भी है, यस यस और नो। स्टेप्स में भी बनता है तो क्या डालते हैं? ग्रेनाइट डालते हैं। और कहां डालते हैं बोलिए? अबैटमेंट, पियर, फाउंडेशन एक्सेट्रा में भी। लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर सबसे ज्यादा कहां इस्तेमाल होता है? मान लीजिए ये तो समझ में आ गया, है ना। डेकोरेटिव वर्क हो गया, फ्लोरिंग हो गया, स्टेप्स हो गया, सील्स हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, एक्सेट्रा, फ्लोरिंग हो गया। लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर आप लोग मेन चीज भूल रहे हैं, इसका फंक्शन, इसका इस्तेमाल, इसका यूजेस। बताइए क्या होगा मेन? क्या चीज करने के लिए? अच्छा, दिखने के लिए। डेकोरेटिव वर्क लिखे है ना, डेकोरेटिव वर्क्स, ऑर्नामेंटल वर्क्स, डेकोरेटिव वर्क्स। और कोई बता सकता है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। किसमें? कोर्स एग्रीगेट के लिए, है ना। सबसे बड़ा कंक्रीट बनाने के क्या यूज करते हैं? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट,
और एक कहां आते हैं, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट कहां से आता है, ड्यू टू क्रशिंग ऑफ स्टोन, है ना, स्टोन को क्रश करके ही तो एग्रीगेट बनाते हैं, ऐसा नो। तो कहां यूज होगा, बोलिए कहां यूज होगा, एज अ कोर्स एग्रीगेट, एज अ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। सबसे बड़ा इसका इस्तेमाल कहां होता है, एज अ कोर्स एग्रीगेट, ऐसा नो, है ना। इससे क्या होगा, जब इसको एज अ कोर्स एग्रीगेट इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्या होगा, कंक्रीट, है ना, हाई स्ट्रेंथ देगा। क्या देगा आपका, हाई स्ट्रेंथ देगा, है ना। इसका प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाएगा, है ना, ऐसा नो। इसलिए इसका ग्रेनाइट का चिप्स यूज करते हैं, ग्रेनाइट को एज अ कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं। मार्बल को कर सकते हैं, मार्बल का स्ट्रेंथ कम रहेगा, महंगा भी पड़ेगा, ऐसा नो। इसलिए क्या करते हैं, ग्रेनाइट का यूज करते हैं। समझ में आ गया, यस, एनी डाउट, नोट कर लीजिए।